नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 54वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, कांग्रेस ने छेड़ा डिप्टी स्पीकर पद के लिए अभियान। उपसभापति का चुनाव करने के लिए कांग्रेस ने अपने अभियान को नवीनीकृत किया और लोकसभा में उपसभापति के पद को भरने की मांग की। कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में उनसे संवैधानिक जनादेश का पालन करने का आग्रह किया। लोकसभा में पिछले 15 महीनों से उपाध्यक्ष नहीं है। इसके अभाव में सांसदों का एक पैनल अध्यक्ष की सहायता कर रहा है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस संयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष के पास अपेक्षित संख्या नहीं है। चौधरी ने अपने पत्र में कहा कि संवैधानिक जनादेश के अनुसार नई लोकसभा के गठन के बाद उपसभापति की सीट को चुनाव या आम सहमति से भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन द्वारा विपक्षी दल को उपसभापति का पद प्रदान किया जाता है। नंबर 2, राजीव महर्षि कमेटी। सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को कोविड-19 के दौरान दिए गए राहत के आकलन में सहायता के लिए एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति के अध्यक्ष श्री राजीव महर्षि होंगे, जो कि भारत के पूर्व सीएजी थे। यह समिति कोविड-19 संबंधित ऋण अधिस्थगन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ब्याज पर छूट की वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को मापेगी। इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय बाधाओं को कम करने के सुझाव और इस संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों पर भी विचार किया जाएगा। नंबर 3, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं बैंकिंग रिफॉर्म्स का हिस्सा है। इसमें कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के सार्वभौमिक स्पर्श बिंदुओं के माध्यम से ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ग्राहक इन चैनलों के माध्यम से अपने सेवा अनुरोध को ट्रैक भी कर सकते हैं। देश भर के 100 केंद्रों पर चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात डोर स्टेप बैंकिंग एजेंटों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नाम मात्र शुल्क पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के ग्राहकों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। नंबर 4, विश्वनाथ सत्यनारायण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेलुगु साहित्यकार, कवि सम्राट श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। विश्वनाथ सत्यनारायण 20वीं सदी के तेलुगु लेखक थे। उनके कामों में कविता, उपन्यास, नाटकीय नाटक, लघु कथाएं और भाषण शामिल हैं। इसी के साथ इतिहास, दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि जैसे विषयों पर भी उन्होंने अपने जीवन काल में काम किया है। उनकी लोकप्रिय रचनाओं में रामायण कल्पवृक्षमु, किन्नर रसनी पातालु और उपन्यास वयपादुलु शामिल हैं। वह तिरुपति वेंकट कवलु युगल के शानदार तेलुगु लेखक चेल्लापिल्ला वेंकट शास्त्री के छात्र थे। विश्वनाथ ने एक आधुनिक और शास्त्रीय शैली में जटिल तरीकों से लिखा है। उन्हें सम्मानित कवि सम्राट दिया गया था। 1970 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित भी किया। 1971 में उन्हें उनकी पुस्तक रामायण कल्पवृक्षम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले तेलुगु लेखक थे। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सभापति के इस्तीफे की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 36। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में
कौन सी टीम ICC T20 रैंकिंग्स में पहले पायदान पर पहुंची है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।